मोदी चल रहा है। मतलब देखिए जाके देखें कमेंट आते हैं भैया का फेमस डायलॉग को कॉल आ रहा है, बात करता हूँ। बात चलाएं। आपको भी की कमेंट चल रही है। मेरी दीदी के साथ शादी करी। श्री राम भी नारा भी लगाएंगे कि आप पूरा वेट जय श्री राम, जय श्री राम। मजल लॉन्च किया गया जिसमें हमारी टीम अविराज प्रफुल्ल जी का योगदान था और हमारे निखिल भाई का। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जितने भी टीम ने काम किया वो लोकल अयोध्या की टीम है और ये हमारा पहला राम भजन था। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। सबसे पहले हम धन्यवाद करना चाहेंगे मौला फवद का, जिन्होंने हमें मौका दिया कि हाँ अपना सॉन्ग यहाँ मॉल में लॉन्च कर सके। और ये कहानी है एक छोटे से अयोध्या के लड़के की जो एक छोटे गांव से आता है अयोध्या के, और कैसे उसने इतना बड़ा नाम बना लिया राम जी की कृपा से। यही कहानी है हमारी। आप इतनी बड़ी करियर जो अयोध्या, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये बात आपने बहुत सही कही। जिस मॉल में मैं मूवी देखने आता था, आज उस मॉल में मैं अपने आप को देख रहा हूँ तो बहुत ही गौरवित महसूस कर रहा हूँ। मेरे मम्मी पापा भी आए थे, उनको भी बहुत गर्व हुआ मुझ पे। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी अयोध्या के युवा हैं वो ऐसे अपने हर क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें और अपने साथ साथ पूरे अयोध्या का नाम रोशन करें। अयोध्या को आपने इतने जी, मेरी पेज की शुरुआत हुई थी 2020 से, जब वही राम मंदिर की शुरुआत हुई थी। मेरी कोशिश यही थी कि अयोध्या के राम मंदिर और हनुमानगढ़ी के साथ साथ जो हमारे पुराने मंदिर है, पुरानी हमारी धरोहर है, उनके बारे में दुनिया को दिखा सके। हमारे यहाँ पे जो दीपोत्सव होता था, बहुत सिर्फ लोकल की जनता जानती थी, बाहर के लोग जानते नहीं थे। तो हमारा यही प्रयास था कि हमारी अयोध्या की जो खूबसूरती है, हमारी संस्कृति है, वो दुनिया को दिखा सकूँ। और शायद आज मुझे लगता है उस काम में मैं थोड़ा सा सफल हो गया हूँ। अब अयोध्या का मसला चाहिए। काशी मथुरा दोनों की बारी है और वो दिन दूर नहीं है जब काशी और मथुरा में भव्य मंदिर बनाएंगे। तो मंदिर तो बनेगा क्या? मथुरा जाते दिखाने के लिए हम बनारस भी जाते हैं और हमारा हमेशा से ये रहा है कि हम बहुत ही जल्द श्री कृष्ण जन्मभूमि पे अपने प्रभु श्री कृष्ण का मंदिर बनाएं और काशी में महादेव का मंदिर बनाएं। हम जितनी बार गए वहाँ के भी क्रिएटर से हमारी बातचीत होती है कि इस टॉपिक को हम बार बार उजागर करते रहें। लोगों के मन में आग हमें जला के रखनी है, लोग भूल ना जाएं। तो ये दुनिया राम तुम हो, ये आपको यूट्यूब पे मेलोडियस रिकॉर्ड्स के चैनल पे मिल जाएगा। क्या नाम है? हर्षवर्धन। हाल ही में भी आप अयोध्या का नाम जैसे था, बट जब से शायद चुनाव की वजह से थोड़ा बहुत सारी दिक्कतें आई है। ये आप सब समझ रहे होंगे कि लोगों के मन में, लोगों के अयोध्या के लोगों के प्रति थोड़ा सा जो प्रेम था वो बहुत कम हो गया है। उनको ऐसा लगता है कि हम लोग राम जी से प्रेम नहीं करते हैं, बट ऐसा नहीं है। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर आप किसी व्यक्ति को नहीं कुछ कह सकते हैं। हमारा जो राम जी से प्रेम है वो अलग है और हम हमेशा राम जी के थे, हमेशा राम जी के रहेंगे। पहली चीज़ कि अयोध्या में रह के मैं चीज़ें कर पाया राम जी की ही कृपा से सारी चीज़ें, क्योंकि ये जो धुन अचानक से माइंड में आया मेरे कि इसको क्रिएट करते हैं। और एक्चुअली क्वेश्चन आपका अलग था तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो पहली बात तो ये कि जो क्वेश्चन आप क्वेश्चन चेंज कर देंगे क्योंकि मुझे थोड़ा फंबल कर रहा है। कोई नहीं। ऐसा है कि मेरे एक प्रफुल्ल जी हैं, तो उन्होंने सुमित को लेके आए, तो सुमित ने अपनी लिरिक्स दिखाई कि ये ऐसी है। तो उस कहते नहीं, उस लिरिक्स ने मुझे उस आगे पहली लाइन ने ही मुझे जोड़ लिया। मेरी दुनिया राम तुम हो, मेरी खुशियाँ राम तुम हो, तेरे खातिर सब कुछ छोड़ा, मोह माया राम तुम हो। तो वो लाइन ने हमें इतना कनेक्ट कर दिया कि उसी दिन ही मेरी थोड़ी सी ट्यून कंपोजिशन दिमाग में आई और तुरंत ही प्लान हो गया कि भाई इसको करते हैं। उसके बाद हमने अपने आर्टिस्ट विदिप्ता चक्रवर्ती को कॉल किया कि हम ये प्रोजेक्ट करते हैं। उनके साइड से भी हो कि हाँ हम करते हैं, तो उन्होंने डन किया। फिर उसके बाद आया कि हम हर्ष से बात की है कि हर्ष हमारे पास ये प्रोजेक्ट है तो हम करते हैं, तो भाई हमें आपकी स्टोरी जाननी है। तो हर्ष उस टाइम पे बिज़ी थे, जैसा कि आप जानते हैं कि हर्ष का ट्रैवल चल रहा था। तो उस टाइम पे हर्ष को बिज़ी होने की वजह से मैं उनकी स्टोरी जान नहीं पाया। मैंने स्क्रिप्ट सारी लिख डाली कि कैसे कैसे क्या होना है क्या नहीं। फिर आफ्टर दैट कि मैंने उस स्टोरी को मैंने हर्ष को फॉरवर्ड किया। पता चला कि हर्ष की वो रियल स्टोरी है। कहते नहीं, अब राम जी जो करवाना चाहते हैं वो राम जी के ही हाथ में है। तो ये मेरे लिए कहते नहीं एक डिवाइन, कहते नहीं जो महसूस होता है हाँ वो हो ही जाता है। वो महसूस हुआ इस गाने से। और इस गाने को जो बनाने के पीछे वो मैं क्या ही कहूँ उस वाइब
अच्छा, युवा अगर भजन से जुड़ रहे हैं तो भजन से जुड़ने का इस मजा भजन से मतलब कि तो चाहूँगा कि सभी डिवोशन जो आजकल दुनिया हर एक चीज़ों में पलट जा रही है, कि जैसे आप ही जान रहे हो कि लोग अपनी चीज़ों को भूल रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं इस यहाँ पे संस्कृति को अपने अपनाते हैं, बट हमारे ही लोग संस्कृति भूल जाएंगे तो वो तो चलेगा नहीं। तो अब युवा अगर बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, और हम तो चाहेंगे कि जैसे मैं भजन क्रिएट कर रहा हूँ वैसे आप अभी मुझे अच्छा, देखिए व्यापार नहीं है ये राम को प्रमोट करना है, राम को हर घर तक पहुंचाने का हमारा व्यक्त है। तो हमारा श्री राम ज्योति जो हमारा मोटो है, इस भजन के पीछे जो मोटो था कि राम को हर घर तक पहुंचाना, कि राम सबके हैं, राम हर घर में है और राम हर घर में बसे। हमारा ये है, व्यापार करना ये हमारा नहीं है, क्योंकि हम उस लाइक मूर्ति को हम दिखा ज़रूर रहे हैं, हम अपना प्रमोशन ज़रूर कर रहे हैं, बट हमारा जो मोटो है वो राम जी को हर घर में पहुंचाना है। और जो हमारी मूर्ति भी है वो भी हूबहू राम जी जैसी ही दिखती है, बस उनकी जो आँख है वो उस तरह से नहीं बन पाई है मूर्ति में। तो ये मूर्ति हमारी अयोध्या से ही मैन्युफैक्चर हुई है, और अयोध्या को ही हम प्रमोट कर रहे हैं कि लोग और जगह से ना लेकर के हमारे अयोध्या से ही रामलला और सरयू जल हमारे श्री राम ज्योति से लें। तो इसलिए हम व्यापार नहीं, हम राम को हर घर लाने का संकल्प रखते हैं। प्रफुल्ल साहू।